अल-फ़ातिहा। इहदिनस्सिरातल मुस्तक़ीम कमा क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन खातिमिल लिमा सबक़ वल फ़ातिह लिमन ग़लक़ अल मुग़लिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहिरकुम तत्हीरा। लस्सियमा बक़ियतिल्लाहिल मुंतज़र इमाम ज़मानिना हाज़ा रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबिल मक़दमिहिल फ़िदा अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ व सहलल्लाहु ताला मख़रजहु शरीफ व लानतुल्लाहि दाइमन बाक़िया अला अअदाइहिम व गासिबि हुक़ूक़िहिम व मुनकिरि विलायतिहिम व फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलवात बर मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुआ है आले मुहम्मद का अज़ीम और करीम अल्लाह इस ज़िक्र पाक के सदक़े में हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमाए। मौला बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमाए। मौला बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद जितने बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कामिला व आजिला अता फरमाए। या मौला बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमाए। या मौला वो मंज़र हमें अपनी आँखों से जल्द दिखा के सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा का रोज़ा तामीर हो जाए। या मौला अली वालों का बोल बाला फरमा। या मौला अली वालों का बोल बाला फरमा। मौला के दुश्मनों को ज़लील व ख़ार फरमा। अहले बैत का दुश्मनों को नीस्त व नाबूद फरमा। दुआओं की कबूलियत के लिए सहारा दरूद का ले मिल के बावाज़ बुलंद दरूद पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जैसा कि आप तमाम हज़रात के इल्म में बखूबी होगा, रमज़ानुल मुबारक की आज 10 तारीख़ है, यानी ये माह रहमत, माह मग़फ़िरत, एक हिस्सा रमज़ान का हमसे रुख़सत होने को है। आज जो तारीख़ है 10 रमज़ान की, किसी और को पता हो या न हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मौलाइयों को ज़रूर पता होता है कि आज उस अज़ीम तरीन पाक तय्यबो ताहिरा ख़ातून का इस दार फ़ानी से रहलत का दिन है कि जिसके जाने का सदमा रसूलुल्लाह को ज़िंदगी भर खलता रहा। उस गम को रसूल खुदा ज़िंदगी की आखिरी सांस तक न भुला पाए। आज से 3 दिन पहले मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा सैयदा फ़ातिमा बिन्त असद सलामुल्लाह अलैहा सैयदा फ़ातिमा बिन्त असद सलामुल्लाह अलैहा की इस दुनिया से रहलत का दिन था। आज 10 रमज़ान है। आज वो दिन है कि जिस दिन सैयदा फ़ातिमा ज़हरा की वालिदा माजिदा सैयदा खदीजतुल कुबरा
सैयदा शहज़ादी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की रहलत का दिन। ख़ानदान इस्मत व तहारत पे मिल के सलावात पढ़ दें। आपकी आज दुनिया से रहलत का दिन है। ये वो साल था, एक ही साल में सैयदा खदीजतुल कुबरा और सरकार इमरान अबू तालिब, ये दोनों हस्तियाँ रसूल खुदा की ज़िंदगी से अलविदा कह गई। आपकी ज़िंदगी से वो रहमत परवरदिगार में जा पहुँचे। एक ही साल, और इस साल को रसूल खुदा ने किस तरह याद फरमाया? फरमाया ये आमुल हुज़्न है, मेरे लिए पूरा साल गम का है। जिस हस्ती के जाने से रसूल खुदा गमगीन हो जाए, जिन हस्तियों के जाने से रसूल खुदा गमगीन हो जाए, बल्कि पूरा साल आप गम का करार दें, वो आम हस्तियाँ नहीं हो सकती। सूरे वज़्ज़ुहा पढ़ें, आपको अज़मत शहज़ादी खदीजा भी पता चलेगी और अज़मत इमरान भी पता चलेगी। चूँकि आज शहज़ादी सलामुल्लाह अलैहा की दुनिया से रहलत का दिन है, एक जुमला मैं आपकी खिदमत आलिया में हदिया करना चाहता हूँ कि आपकी शान के मालिक है। आज का जो मौजू है वो मैं आपकी खिदमत में पेश किए देता हूँ कि आज से कुछ दिन पहले नरसिमानंद सरस्वती, एक मलून खबीस, उसने गुस्ताखी की थी। लानत भेजें उस पर बेशुमार। इस मलून ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अतहर में बड़े ही नाज़िबा अल्फाज कहे, बड़े ही गुस्ताखाना लहजे में उसने नाउज़ुबिल्लाह रसूल खुदा के बारे में बातें की और कुरान करीम के बारे में, इस्लाम के बारे में जो मनहूस और वाहियात घटिया बकवास की है उस मरदूद ने। जवाब में उसे नहीं देना। हाँ, ये बता दूँ आपको, उसके ताल्लुक़ से हमें कोई और बात नहीं करनी। उतना सिर्फ मैं याद दिला दूँ आपको कि उसने बकवास की थी। हमें उसे जवाब नहीं देना, बल्कि उसके पीछे जो षड्यंत्र है, जो साजिशें हैं, वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि वो क्या है और ये क्यों हुआ अचानक से। ठीक है, और ये शान रिसालत में गुस्ताखी का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? ये आजकल का ना, ये आजकल का सिलसिला नहीं, ये पुराना है। और जहाँ से आगाज़ हुआ मैं तब से बताऊँगा इंशाअल्लाह। यहाँ पे किताब आपके सामने नज़र आ रही है, यहाँ पे किसी को नज़र ना भी आए तभी खैर है, कोई बात नहीं, मैं उन्हें दिखा दूँगा। इसी से सब नहीं पढ़नी, बस 4-5 रिवायतें, गुस्ताखाना जो रिवायतें रसूल खुदा की शान में लिखी गई इन किताबों के अंदर। किसने आगाज़ किया शान रिसालत में गुस्ताखी करने का? इनकी इस जैसे मनहूसों की, मरदूदों की ज़बानें इतनी लंबी क्यों हुई? क्यों लंबी हुई? उन्होंने ये किताबें पढ़ी है, ये किताबें पढ़ के इनकी ज़बानें दराज हुई कि देखो नाउज़ुबिल्लाह तुम्हारे रसूल ऐसे थे, ऐसे थे। आज कुछ रिवायतें मैं आपके सामने पेश ज़रूर करना चाहूँगा। एक मरतबा सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। सैयदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा, ये वो हस्ती हैं, ये वो मलिका है, ये वो शहज़ादी है कि जिसकी आगोश इस्मत में रसूल खुदा की रहमत नाजिल हुई। शायद जुमला आपके सरों से गुज़र गया, रसूल खुदा की रहमत शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा हैं और जिसकी आगोश में ये नेमत उज़्मा अल्लाह ने नाजिल फरमाई, वो आगोश सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। देखिए, कोई भी मिशन जब बंदा लेके चलता है तो उनमें 3 चीज़ें ऐन ज़रूरी होती हैं। 3 में से एक भी ना हो तो मिशन आगे बढ़ना नामुमकिन, वो नहीं बढ़ सकता। 3 चीज़ें, कोई भी मिशन हो, मिशन चलाने के लिए 3 चीज़ें होना ज़रूरी है। एक इल्म का होना, दूसरा दौलत का होना, तीसरा ताकत का होना। ये 3 चीज़ें होना ज़रूरी है। ये तीनों में से एक भी ना हो, मिशन आगे नहीं बढ़ता। रसूल खुदा उस परवरदिगार दो आलम का मिशन लेके कायनात आदम व आलम में तशरीफ़ लाए। मिशन को आगे बढ़ाना है,
3 चीज़ें ज़रूरी हैं, दौलत, ताकत, इल्म। रसूल खुदा ने जब इस तहरीक का आगाज़ किया, इस मिशन का जब आगाज़ किया, तो लोगों ने आपकी मुखालिफत शुरू कर दी, आपकी मुखालिफत शुरू कर दी। मुखालिफत कैसे शुरू की? इस मिशन के ख़िलाफ़ ये 3 चीज़ें पहले आई, दौलत, ताकत और इल्म। 3 चीज़ें रसूल खुदा के ख़िलाफ़ आई। वो ये तीनों चीज़ें लेके रसूल खुदा के ख़िलाफ़ खड़े हो गए। मक्के के मुशरिक, मक्के के बद्दू, दुश्मनान दीन, दुश्मनान इस्लाम, दुश्मनान खुदा, रसूल खुदा के ख़िलाफ़ ये तीनों चीज़ें लेके, ताकत, दौलत और इल्म लेके खड़े रह गए। वो जो जानकार थे उन्होंने कहा कि हम कागज़ात के तहत अल्लाह के रसूल को, मोहम्मद मुस्तफ़ा को हम परेशान करेंगे, कागज़ात के तहत, इल्म के तहत हम उन्हें नाउज़ बिल्लाह हराने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग थे, अगर उससे नहीं माना तो हम दौलत से उसकी मुखालिफत करेंगे, दौलत से नहीं माना हम ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे, हम ताकत का रौब दिखाएंगे। ये तीनों ताकतें, इल्म की ताकत, दौलत की ताकत और अफरादी ताकत, समझ रहे हैं? अफरादी ताकत, बंदों का सपोर्ट होना, अफरादी ताकत, ये तीनों, अफरादी ताकत, दौलत वाली ताकत और इल्म वाली, ये तीनों ताकतें, ये साजिशें रसूल खुदा के ख़िलाफ़ आ खड़ी हुई। जब ये तीनों खड़ी हुई ना, रसूल खुदा से अल्लाह मुखातिब होकर अब फरमा रहा है कि मेरे महबूब घबराना नहीं, ये तीनों ताकतें तेरे सामने मुखालिफ बन के खड़ी है। जहां भी तेरे मिशन में, जहां भी तेरे मिशन में इल्म की ज़रूरत पड़ेगी, मैंने तुझे इल्म का शहर बनाया है। जहां इल्म की ज़रूरत पड़ेगी, मैंने तुझे इल्म का शहर बनाया। जहां दौलत की ज़रूरत पड़ेगी, तेरे लिए खदीजा का माल तैयार है, तेरे लिए खदीजा का माल तैयार है। जहां ताकत की ज़रूरत पड़ेगी, अबू तालिब और औलाद अबू तालिब को तेरी नुसरत के लिए खड़ा कर दिया है। जहां ताकत की ज़रूरत पड़ेगी, वहां अबू तालिब और औलाद अबू तालिब को तेरी नुसरत में खड़ा कर दिया। खदीजा का माल वो माल है कि अल्लाह ने जिसका जिक्र सूरह वज़्दुहा में किया। सरकार इमरान के एहसान जो दीन इस्लाम पे है, उसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया। और इन एहसानात का अल्लाह ने अपने महबूब से फरमाया कि इन नेमतों का जिक्र किया कर, इन नेमतों का जिक्र किया कर, इन नेमतों का जिक्र, इसके चर्चे किया कर मेरे महबूब, इसके चर्चे किया कर। तो आज तो मौलवी मिंबर पे खड़े रह के सरकार इमरान पे भौंकता है, लेकिन रसूल खुदा जिनका चर्चा किया करते थे वो सैयदा खदीजा है और या सरकार इमरान अबू तालिब अलैहिस्सलाम, जिसके चर्चे रसूल खुदा, ये वो हस्तियां हैं जिस इस्लाम की नुसरत के लिए शहज़ादी खदीजा ने अपनी तमाम दौलत लुटा दी, तमाम दौलत। मलिकतुल अरब कहा जाता था आपको, मलिकतुल अरब, आपसे बड़ी दौलतमंद कोई न थी। शहज़ादी खदीजा से बड़ी अरब के अंदर दौलत वाली कोई न थी। इतनी दौलत थी, इतनी दौलत थी कि अरब के मालदार अपने आप को शहज़ादी खदीजा के सामने भिखारी महसूस करते थे। अल्लाहु अकबर। अरब के मालदार शहज़ादी खदीजा के सामने अपने आप को भिखारी महसूस करते थे कि हमारी दौलत भिखारियों जैसी है खदीजा के सामने। इतनी बड़ी शहज़ादी ने, इतनी बड़ी शहज़ादी ने रसूल खुदा की तरफ रिश्ता भिजवाया। रसूल खुदा ने रिश्ता नहीं भिजवाया, शहज़ादी खदीजा ने रिश्ता भिजवाया है।
जहाँ ज़िक्र शहज़ादी खदीजा का हो, मुमकिन ही नहीं है कि सरकार इमरान का ज़िक्र ना हो। जहाँ सरकार इमरान का ज़िक्र हो, मुमकिन ही नहीं कि वहाँ शहज़ादी खदीजा का ज़िक्र ना हो। जब शहज़ादी खदीजा ने रिश्ता भिजवाया ना, रिश्ता भिजवाया रसूल खुदा की तरफ, तो आपने फ़ौरन हाँ नहीं कही। आपने फरमाया कि मैं अपने चचा से पूछूंगा। अल्लाह का रसूल कह रहा है कि मैं अपने चचा से पूछूंगा। कायनात किसकी रज़ा चाहते हैं? अल्लाह की। अल्लाह जिसकी रज़ा चाहता है, अल्लाह जिसकी खुशनुदी चाहता है, वो ज़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा की है। मोहम्मद मुस्तफ़ा जिसकी रज़ा चाहते हैं, वो ज़ात सरकार अबू तालिब की है। वो ज़ात सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम की है, वो ज़ात सरकार इमरान की है। सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम, अब देखें, सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम से रसूलुल्लाह का पूछना, ये रसूलुल्लाह का पूछना नहीं है, ये सरकार अब्दुल्ला के शहजादे का पूछना नहीं है। सरकार अब्दुल्ला के लाडले का सिर्फ पूछना नहीं, बल्कि ये रसूल कौन है? वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा। मेरा महबूब तो मेरी रज़ा के बगैर कुछ बोलता ही नहीं। जब तक मैं न कहूँ तब तक ये बोलता ही नहीं। जब तक मैं उसे न कहूँ ये कहता ही नहीं। जब तक मेरा इज़्न न मिले ये कोई हरकत ही नहीं करता। रसूलुल्लाह का पूछना रसूल का पूछना नहीं, अल्लाह का पूछना है। अल्लाह अबू तालिब से पूछ रहा है तेरी मर्जी क्या है। अल्लामा इकबाल का वो मिसरा सुने और लुत्फ ले कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। या खुदा बंदे से सरकार इमरान ने इतना बुलंद किया अपने आप को, नुसरत मुस्तफ़ा करके, परवरिश मुस्तफ़ा करके, निगहबानी रिसालत करके, अपने आप को मुस्तफ़ा पे कुर्बान करके, अपने बच्चों को मुस्तफ़ा पे कुर्बान करके, मुस्तफ़ा की हिफाजत करके बारगाह परवरदिगार में इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि रिसालत पूछ रही है इमामत के वालिद से। रिसालत पूछ रही है इमामत के वालिद से, बता तेरी रज़ा क्या है। अल्लाह की रज़ा, सरकार अबू तालिब की रज़ा। अल्लाह को राज़ी करना चाहते हो, सरकार अबू तालिब को राज़ी करो। जिस इस्लाम के लिए शहज़ादी खदीजतुल कुबरा ने पूरी दौलत लुटा दी, पूरी दौलत लुटा दी, और आपने अपनी इज्जत की भी परवाह न की। बड़े बड़े मालदारों के रिश्ते आते थे शहज़ादी खदीजा को। देखें अब मैं मौजू की तरफ आ रहा हूँ। शहज़ादी खदीजा ने इज़्ज़त रसूल के लिए अपनी दौलत को कुर्बान कर दिया। यहाँ पे कुछ लोगों ने कि आप शादीशुदा थी और आप नाउज़ बिल्लाह ऐसी थी, आपकी इतनी ज़्यादा उम्र थी, ये गलत बात है। किसी और की शान को बढ़ाने के लिए नाउज़ बिल्लाह शहज़ादी खदीजा पर ये झूठी जो है रिवायतें घड़ी गई कि आप 40 साल की थी और बेवा थी, ऐसी नहीं, बिल्कुल नहीं। शहज़ादी खदीजतुल कुबरा की मज़हब आले मोहम्मद में ज़्यादा से ज़्यादा जो रिवायतें मिलती है वो 26 साल तक है, 26 से 28। और ये ताख़ीर क्यों हुई? रिसालत के इंतज़ार में, रिसालत के इंतज़ार में ये ताख़ीर हुई। आप जानती थी रसूल खुदा को, आपके इंतज़ार में शहज़ादी ने ताख़ीर की, देर की शादी करने में, वरना मालदारों के रिश्ते आते थे, आपको मना कर दी। यहाँ पे खुद सामने से शहज़ादी खदीजा ने रिश्ता भिजवाया। ठीक है, अगर रसूल खुदा रिश्ता भेजते शहज़ादी खदीजा को, मौलवियों ने 2 काम ख़राब करने थे, 2 काम मुल्लाओं ने ख़राब करने थे। पहली, सीरत रसूल पे धब्बे लगते। माल देख के नाउज़ बिल्लाह रिश्ता भिजवा दिया। पहला काम ये ख़राब करना था। अगर ये काम ख़राब ना करते तो दूसरी चीज़ ये करते कि मालदार को रिश्ता भेजना नाउज़ बिल्लाह सुन्नत रसूल है। ये दोनों चीज़ें किरदार रसूल पे नाउज़ बिल्लाह एक धब्बे का काम करते। इन दोनों तोहमतों को
जड़ से उखाड़ फेंका शहजादी खदीजा ने सामने से रिश्ता बेच के। मेरी इज्जत हो ना हो, मुस्तफ़ा की इज्जत पे हर्फ ना आने दूंगी। आपने रिश्ता भिजवाया और फिर बाद में क्या हुआ, आप तारीख पढ़ें। शहजादी खदीजा को अरब की औरतें ताने मारने मंडी, ताने मारने लगी कि कैसी औरत है ये, किसी यतीम से शादी कर ली। ये रिवायतें मिलती है तारीख के अंदर। इतने इतने मालदार है, ज़मीन जागीर वाले शहजादे, पैसे वाले लोग हैं, उससे शादी ना की, यहाँ पे खुद सामने से रिश्ता भिजवा दिया। सामने से रिश्ता भिजवा दिया। हालांकि लड़की वाले सामने से रिश्ता नहीं भेजते, लड़के वाले। शहजादी खदीजतुल कुबरा ने अपनी इज़्ज़त को इज़्ज़त मुस्तफ़ा पे कुर्बान कर दिया। मेरा क्या लोग कहेंगे, अरब ताने मारने वालों में सबसे मशहूर। ताने मारने का कोई मौका नहीं छोड़ते, जिधर मौका मिला नहीं ताना मारते अरब। इज़्ज़त मुस्तफ़ा के लिए शहजादी खदीजा ने अपनी इज़्ज़त का ख्याल न किया। ये थे इस्लाम की हिफाजत करने वाले। आज जो लोग इस्लाम पे धब्बे लगा रहे हैं, जो सीरत मुस्तफ़ा पे नाउज़ुबिल्लाह उल्टी सीधी वाहियात बकवास कर रहे हैं, जो नाउज़ुबिल्लाह रसूल खुदा के ताल्लुक़ से अनसन बकवास कर रहे हैं, उन्हें जुर्रत कहाँ से हासिल हुई। आज ये नरसिम्हानंद जैसा मरदूद लईन खबीस किस्म का कुत्ता आज जो शान रिसालत में गुस्ताखियाँ कर रहा है, उसने गुस्ताखी कर दी, बकवास कर दी। मैंने उसकी छोटी सी, मुश्किल से मैं 30 सेकंड सुन पाया, मुश्किल से, उससे ज़्यादा मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसे सुन पाऊँ। उतने गंदे अल्फाज में नाउज़ बिल्लाह वो बात कर रहा था। ये आपस में हिंदू मुसलमान को लड़वाने का एक एजेंडा है। समझदार लोग इसे अच्छे, मुझसे बेहतर समझते हैं कि आपस में लड़वाने के लिए इसे खड़ा किया गया। ये मुल्क तेरी मेरी नहीं सिखाता, ये हिंदुस्तान है, ये हिंद है, हिंदुस्तान। ये वो मुल्क है कि जिसके लिए अल्लामा इकबाल ने फरमाया, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये आपस में लड़ना नहीं सिखाता। तू हिंदू है तो हिंदू रहे, मैं मुसलमान हूँ मैं मुसलमान रहूँ, तू अपना मजहब मैं अपना मजहब। लड़ना नहीं सिखाता, लेकिन जिसने लड़ना सिखाया उसका सबसे पहले हिंदुस्तान से कोई वास्ता नहीं। देशद्रोही वो है जो आपस में हिंदू मुसलमान को लड़वाने के काम करते हैं। देशद्रोही इसे कहते हैं जो हिंदू मुसलमान में फसाद डालते हैं। हिंदू मुसलमान के अंदर जो लड़ाई डालते हैं, जो फसाद डालते हैं, उसे कहते हैं देशद्रोही। देश का गद्दार वो होता है जो आपस में कौम को लड़वाते हैं। ऐसे मनहूस किस्म के लईन को खड़ा किया गया ताकि लड़ते रहें। उसने एक वीडियो डाली गुस्ताखी वाली। अब लोग कहते हैं, अब देखें, इससे पहले भी जब फ्रांस के सदर ने बकवास की थी, मलून ने शान रिसालत में जब गुस्ताखी की थी, तब भी कुछ लोगों ने मैसेजेस किए थे, उसे जवाब क्यों नहीं देते? क्या जवाब दिया जाए उसे? नरसिम्हानंद ये मलून जो है वो इस्लाम के बारे में क्या जानता है? क्या वो कलमा पढ़ता है मुस्तफ़ा का? एक बंदा देखे, जहालत की हद देखे, जहालत की इंतहा दे कि एक बंदा मैसेज करता है, आज यूट्यूब में कल ही उसकी मैंने कमेंट पढ़ी, वो कहता है कि तुम कैसे लोग हो कि जब अहले बैत की शान में गुस्ताखी हुई थी तो फ़ौरन वीडियो आया था तुम्हारा। शान रसूल में गुस्ताखी कर रहा है वो नरसिम्हानंद, तो उसके बारे में तुम्हारी कोई वीडियो नहीं आई। शान रसूल में उसने इस किस्म की गुस्ताखियाँ किए कि मुमकिन ही नहीं कि आप उसकी एक वीडियो को मुकम्मल सुन लें। रसूल खुदा की शान में गुस्ताखी की, कहते हैं कि तुम उसके खिलाफ वीडियो नहीं बनाते, उसके खिलाफ कोई जवाब नहीं देते। उसे क्या जवाब दिया जाए? शान अहले बैत में गुस्ताखियाँ करने वाले कौन थे? अशरफ आसिफ हरामी, इसके जैसे और भी और मलून खन्नास किस्म के लोग। ये कौन है? अपने आप को मुसलमान कहते हैं, ये कलमा पढ़ते रसूल का, ठीक है, ये दावेदार है अहले बैत की मोहब्बत के। तो जब ऐसे लोग जो अपने आप को अहले बैत की मोहब्बत का दावेदार कहते हैं, जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, अपने आप को मोमिन होने का दावा करते हैं, उन्हें उनके औकात दिखाई जाती है कि तुम अपने आप को मुसलमान कहने के भी काबिल हो। तुम्हारा तो अकीदा अहले बैत के बारे में इतना गिरा हुआ अकीदा है तुम्हारा।
जवाब उन्हें दिया जाता है जो इस्लाम का नाम लेवा हो, जो खुद कलमा पढ़ते हो, अब जिनका इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं, ऐसे जाहिलों को जवाब। अब देखो, आपने देखा कि उसका क्या अंजाम आया जब उसने एक वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड की, आग की तरह फैल गई। ठीक है, अमेज़न के जंगल में भी इस तरह आग नहीं फैली थी जिस तरह ये वीडियो फैली। इतनी जल्दी वीडियो फैली कि एक और कोई अजहरी है, क्या नाम उसका मुझे याद नहीं दिया, उसने जवाब दिया इसे। ठीक है, उसने कहा कि जो है तुम अपनी किताब लेके आओ, मैं अपना कुरान लेके आएंगे और आग पे चलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। उसके बाद फिर जो उसकी दूसरी वीडियो आई वो मैंने थोड़ी सी बस 30 सेकंड मुश्किल से मैं सुन पाया, उसके अलावा मैंने उसकी कोई वीडियो नहीं सुनी, क्योंकि मेरे में वो हिम्मत नहीं है कि मैं वो सुन सकूँ। उतने नाउज़ुबिल्लाह इतने घटिया अल्फाज वो इस्तेमाल करता है। मैं बस वो आपको एक मरतबा थोड़ा सा मैं वो पूरे नहीं अल्फाज पढ़ पाऊँगा। उसने पहली वीडियो में तो गुस्ताखियाँ की, ठीक है, अब कहा कि मुबाहला कर लेते, तुम अपना किताब लेकर आओ अपनी, जो सच्चा होगा आग से गुजर जाएगा, झूठा होगा वो जल जाएगा। उसने जवाब में वीडियो क्या दिया, तौहीन करते करते, नाउज़ुबिल्लाह रसूल खुदा की भी तौहीन करते हुए और कुरान की भी तौहीन करते हुए, यानी तौहीन रिसालत तुम खुद करवाते हो। जाहिल को जवाब ना दो, मौला फरमाते, कुरान में भी अल्लाह फरमाता है कि जाहिल से तुम उलझो नहीं, सलाम करके निकल लो, उससे बहस ना करो। जाहिल से तुम क्या करोगे, वो तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा जब उसके पास जवाब ना होगा। इसके पास तो सवाल भी नहीं, जवाब की बात एक तरफ। जो इस्लाम के ताल्लुक से कोई तरह की जानकारी नहीं रखता, जो इस्लाम को जानता ही नहीं, उसे क्या समझाया जाए। मिसाल के तौर पे मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूं और मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं। एक बंदा आया मुझसे पूछने के लिए, गैर मुस्लिम है, वो इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं रखता, लेकिन वो इस्लाम के बारे में जानना चाहता है। वो आया पूछने, तो अब हम उसे जो जानते हैं वो ज़रूर बताएंगे कि इस्लाम ये है, इस्लाम ये है, शरीयत ये सिखाती है। अब जो आया है मुझसे लड़ने, नहीं तेरा मज़हब झूठा, तू ये तू वो, ये वो सब, तो क्या मैं उसे बिठा के समझाऊंगा, जबकि वो आया ही लड़ने के लिए। ऐसे जाहिलों से उलझना फिर क्या हुआ, उसने तौहीन आमेज़ बार बार, अब उसकी जितनी वीडियोज़ आती है हर वीडियोज़ में वो इस्लाम के ख़िलाफ़ बकवास करता रहता है। ये वो हिंदुस्तान नहीं रहा जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। कौन सा मज़हब ऐसा है, कौन सा मज़हब ऐसा है कि जो फसाद सिखाता है, कौन सा मज़हब ऐसा है, मोहब्बत से बात करना सिखाता है मज़हब। ईसाई भी जब आए, यहूदी भी आए रसूल खुदा से मुनाजरे करने के लिए, तो क्या आपने उन्हें निकाला मस्जिद से, भगा दिया उन्हें मस्जिद से, उन्हें जलील किया मस्जिद में मुसलमानों के बीच? नहीं, उनकी बात सुनी कि आप पहले अपनी बात कहें, अपनी दलील रखें। यहूदियों और ईसाइयों की बातें एक तरफ, मुशरिकों से भी रसूलुल्लाह ने फरमाया कि हाँ, हादू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम कोई दलील रखते हो तो ले आओ, अगर तुम कोई सच्चे हो दलील ले आओ, दलील रखते हो तो ले आओ। कुरान के मिस्ल की एक सूरा कोई ले आओ जो सादिक हो, जो सच्ची हो, इसमें जो आया है वो हर चीज़ सच्ची है। तुम कोई ऐसी किताब ले आओ, अगर तुम सच्चे हो कोई दलील ले आओ। रसूलुल्लाह उनकी बात सुनते थे, वो सुनाते थे, और जो लड़ते झगड़ते थे रसूल खुदा उनसे मुंह फेर लेते थे। ये शरीयत सिखाती है, हर मजहब ये सिखाता है, लड़ना नहीं सिखाता। फसाद डालना, सीधा सीधा गालम गलोच करना, यह है देशद्रोहियों वाला काम। तो अब ये नरसिम्हानंद जो है, जो भी है ये खबीस, ये पहला नहीं है, इससे पहले बहुत सारे। ये किताब यहाँ से मैं एक एक रिवायत इसमें से आपको सुना देता हूँ, वक्त बहुत ज़्यादा गुजर चुका। देखें, पहले मैं आपको इसकी तारीफ़ कर देता हूँ कि देखें ये किताब कैसी है। ये सबसे पहले बुखारी शरीफ है, ठीक है, इस्माइल बुखारी, ये इस बुखारी शरीफ से कोई अनजान नहीं है। ये बुखारी है, पहली जिल्द है। इसके बिल्कुल आगाज़ में क्या लिखा हुआ है, इसकी तारीफ़ में लिखा है कि ये किताब कौन सा दर्जा रखती है। ठीक है, मैं आपको इसका दर्जा सुना। देखें, तालिब हक़ को दुनिया में दो किताब काफ़ी है। जो बंदे हक़ तक पहुंचना चाहते हैं, फिर आपको बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या लिखा है। पहले तारीफ़ सुन ले, इस किताब की तारीफ़ क्या की है।
क्या लिखा है कि अल्लाह ताला, दो किताबें काफ़ी हैं। इंसान अगर हक़ तक पहुँचना चाहता है, सच्चाई को जानना चाहता है, दो किताबें काफ़ी है। कौन सी? एक अल्लाह की किताब जो सबके नज़दीक मशहूर और मुतवातिर है, और दूसरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो किताब यानी सही बुखारी है। रसूलुल्लाह की वो किताब जो सही बुखारी है। अगरचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताबें और भी हैं, पर कोई उनमें सही बुखारी के हम पल्ला नहीं, यानी इस किताब के बराबर कोई और किताब नहीं है। इसी वास्ते उलमा ने सही बुखारी को ये दर्जा दिया है कि अल्लाह के बाद जो किताब है वो किताब बुखारी है, अल्लाह के बाद जो सही किताब है वो बुखारी है। तालिब हक़ को यही दो किताबें काफ़ी है, और तमाम जहान की किताबों को इन दो किताबों पर पेश करना चाहिए। दूसरी किताबों की अगर सच्चाई परखनी है कि वो सच्ची है या नहीं, तो इन दो किताबों में परखो। कौन सी? एक कुरान और दूसरी ये बुखारी। अब आप देखें आगे फिर क्या लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। दो किताबों पर पेश करना चाहिए, जो इनके मुवाफिक हो वो सही है, जो बुखारी और कुरान के मुताबिक है वो सही है, और जो मुखालिफ हो वो उनके मुसन्निफीन को मुबारक है। हमको उनकी तकलीद करना ज़रूरी नहीं। फ़ज़ाइल सुने आपके ये किताब के, ठीक है। अब मैं आपको इसकी, जहाँ से इसका पहला बाब है, इस बुखारी का पहला बाब, ये पहली जिल्द है। अभी जो मैंने आपके सामने जो पढ़ा इसकी तारीफ़ में, वो सफ़ा नंबर 93 है, 93, और उसके बाद सफ़ा नंबर 103 पर आप देखें किस किस्म की रिवायतें लिखी हुई है, जहाँ से आगाज़ हो रहा है इस बुखारी का। ये है पहला बाब, जिल्द अव्वल, बाब अव्वल। उसके बाद किताबुल वही, सफ़ा नंबर 103, तीसरी हदीस है, बुखारी की तीसरी हदीस, किताबुल वही। अब यहाँ पे लिखा हुआ, या तवील रिवायत है, मैं पूरी नहीं पढ़ूँगा, तवील रिवायत है। यहाँ पे लिखा है कि नाउज़ बिल्ला नकल कुफर कुफर नबाशद, रसूल खुदा को ख़बर ही नहीं थी कि वो ख़ुद नबी बन चुके हैं। इस किताब में लिखा हुआ है। मैं इंशाल्लाह जब ये वीडियो अपलोड करूँगा तो हवाले स्क्रीन पे आ जाएंगे ताकि आसानी हो जाए, ठीक है। आपके पास जो भी तर्जमा हो या इस तरह से आप ढूंढ सकते हैं। पहला बाब है किताबुल वही और तीसरी हदीस। आपके यहाँ प्रिंटिंग के हिसाब से कुछ आगे पीछे हदीस हो सकती है, लेकिन बाब किताबुल वही है। पारा नंबर 1, सफ़ा नंबर 103। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि नाउज़ बिल्ला, रसूल खुदा को पता ही नहीं था कि वो रसूल बन चुके। आखिर में एक तवील रिवायत में थोड़ी पढ़ूँगा, वो पूरी रिवायत आप देखिए गुस्ताखियों से भरी हुई है। अब एक और रिवायत, गुस्ताखी कहाँ से शुरू हुई? लोग कहते हैं कि नरसिमानंद जो है वो लानती है, ऐसा है वैसा है। सिर्फ ये लानती क्यों? ये तो जानता भी नहीं रसूल खुदा कौन है। इस जैसे जितने भी खन्नास, मरदूद, लईन किस्म के लोग हैं, ये रसूल खुदा को नहीं जानते, लेकिन ये लोग इमाम का दर्जा पाने वाले, अहले सुन्नत में इमाम का दर्जा पाने वाले, इनकी ज़बानें इतनी दराज कैसे हुई, या इनके कलम में इतनी ताकत कहाँ से आए कि रसूल खुदा के ताल्लुक़ से इस किस्म की घटिया बातें लिखे। आप इस मलून पे लानत करते हैं, हौसला आप इतना बढ़ाएं थोड़ा कि जितने भी गुस्ताख रसूल है उन सब पे लानत की जाए। गुस्ताख रसूल को आप अपना रिश्तेदार ना बनाएं। कोई भी हो अहले बैत का गुस्ताख है, रसूल खुदा के गुस्ताख, आप हौसला बढ़ाएं थोड़ा और लानत कीजिए। इनके क्यों मुंह लगते हैं? ये तो जानते भी नहीं रसूलुल्लाह को, इस्लाम को पहचानते भी, इनका वास्ता ही नहीं इस्लाम से। ये इमाम माने जाने वाले, इमाम कहलाते हैं ये। और इनकी किताब को कहा जाता है सबसे सच्ची किताब। पहला बाब, तीसरी हदीस, पहली जिल्द, सफ़ा नंबर 103 लिखा हुआ है कि नाउज़ बिल्लाह रसूल खुदा को खुद ही नहीं पता था कि वो रसूल बन चुके हैं। तालीमात आले मोहम्मद के ख़िलाफ़ ये आगाज़ है सिर्फ। क्या ये गुस्ताखी नहीं? क्या ये शान रसूल में गुस्ताखी नहीं है कि वो रसूल जो फरमाते हैं कि कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था कि जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे? क्या ये वो नबी नहीं? अब उसी नबी के ताल्लुक़ से ऐसी बातें, तालीमात आले मोहम्मद के ख़िलाफ़ जो चीज़ लिखी जाती है वो तुम्हें नज़र नहीं आती।
सीरत रसूल पे जो चीज़ें धब्बे लगती हैं आपकी किताबों से। इन्होंने सीखा कहाँ से? आप ही की किताबों से। कायनात आदम व आलम में जो रसूलुल्लाह की शान में बदतरीन अगर कोई किसी किताब में गुस्ताखियाँ हैं, वो सियासत में अहले सुन्नत की जो मोतबर तरीन 6 किताबें, आप वो सिर्फ वही पढ़ लें। एक किताब लिखी गई थी कुछ अरसा पहले, रंगीला रसूल, नाउज़ बिल्ला, रंगीला रसूल किताबें लिखी गई थी। उसने कहाँ से हवाले दिए थे? इन्हीं सियासता में से। अगली रिवायत आप देखें, आप हौसला कीजिए, इसमें लिखा हुआ है। अब यहाँ पे पारा नंबर 2 है किताबुस सलात, ठीक है, और बाब नंबर है 248। अब इस बाब का क्या नाम है? बेज़रूरत नंगा होने की कराहत, नमाज में हो या और किसी हाल में। ये सिर्फ मैंने बाब का नाम पढ़ा। आगे रिवायत देखें क्या लिखी है। शान रसूल में बदतरीन गुस्ताखी अगर आप कहीं और से तलाश करना चाहते हैं, ना करें, अपनी किताबों में झांकें। मजहब आले मोहम्मद पे भौंकने वाले ज़रा अपनी किताबें पढ़ के देखें कि उन्होंने किस कदर शान रिसालत में गुस्ताखियाँ की हैं। तुम हम पे इल्ज़ाम लगाते हो कि हम साहबा के गुस्ताख, हम हरगिज़ साहबा के गुस्ताख नहीं हैं। हम मुनाफिक को मुनाफिक कहते हैं, अहले बैत के दुश्मन को अहले बैत का दुश्मन कहते हैं, रियायत नहीं करते। हमारा कोई भी हो, हमारा रिश्तेदार भी क्यों ना हो, अहले बैत का दुश्मन है, हमारा उससे कोई वास्ता नहीं, उस पर लानत है बेशुमार। आपका भी कोई रिश्तेदार है, अहले बैत का दुश्मन है, लानत है बेशुमार। जो भी हो अहले बैत का दुश्मन है, लानत उस पर बेशुमार है। ये याद रखना। तो आप तो ज़रा पहचान करके फिर लानत करते हैं, हमारा है तो छोड़ दो। तो याद रखना, अहले बैत की शान में जितने भी गुस्ताख हैं, हम सब पे लानत करते हैं। तो ये किताबी शक्ल में जिन्होंने गुस्ताखियाँ की है, सबसे पहले तो उन पे लानत जानी चाहिए। जिन्होंने शान रसूल में बदतरीन गुस्ताखियाँ की, आज वो आपके नज़दीक इमाम माने जाते हैं। देखे रिवायत पढ़ें क्या लिखा हुआ है रसूल खुदा के बारे में। बाप का सुना आपने नाम, ठीक है, वो दोबारा मैं नहीं पढ़ूंगा। अब मैं रिवायत आपको सुना देता हूँ कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी से सुना, वो बयान करते कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले, अब देखें ब्रैकेट में लिखा है नबूवत से पहले, जाहिलियत के ज़माने में, ठीक है, काबा बनाने के लिए लोगों के साथ पत्थर ढोते। आप तहबंद बांधे हुए थे। तहबंद समझते हैं ना, लुंगी समझते हैं, तहबंद बांधे हुए थे। तो अब्बास जो आपके चचा थे, अब्बास आपके चचा ने आपसे कहा कि ए मेरे भतीजे, मैं बड़ा हौसला करके ये अल्फाज पढ़ा हूँ, ठीक है, अगर तुम तहबंद उतार डालो और उसको अपने मोंडों पर डाल लो, पत्थर के नीचे रखो, तो तुम पर आसानी होगी। मैं कोई भी अल्फाज नहीं दोहराऊंगा। जाबिर ने कहा कि आपने तहबंद को उतार कर अपने मोंदे पर डाल दिया, नाउज़ बिल्ला, उसी वक्त बेहोश होकर गिर पड़े, नाउज़ बिल्ला, नकल कुफर नबाशत। आखिर में जो अल्फाज है उसके बाद लिखते हैं कि उसके बाद कभी आपको नंगा नहीं देखा गया, नाउज़ बिल्ला। आपकी आंखें चार हो गई। किसी मुल्ला ने इस पे तबसरा किया, कितने घटिया अल्फाज नाउज़ बिल्ला रिसालत में आपके लिए इस्तेमाल किए गए। ये रिवायत क्या, मैंने शुरू में इसकी तारीफ़ क्यों की कि अगर कोई हक़ तक पहुंचना चाहता है तो इस किताब के ज़रिए पहुंचे, अल्लाह की किताब के बाद ये पहुंचेगा हक़ तक। अगर इसके ज़रिए से कोई अल्लाह तक पहुंचना चाहेगा तो फिर तस्लीमा नसरीन जैसी लानती खबीस किस्म की औरतें पैदा होगी, सलमान रुश्दी जैसे हरामी पैदा होंगे, और इस जैसे ये जो सरस्वती पंडित है, इसका हिंदू धर्म से वास्ता नहीं। याद रखना, हम हिंदू मज़हब की अदब करते हैं। उनके यहाँ भी बहुत बड़े बड़े गुजरे हैं अहले बैत के चाहने वाले। हिंदू हमारे भाई हैं, हमारी जान है, इतना याद रखना। हिंदू मुसलमान के अंदर कोई झगड़ा नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर यहाँ पे झगड़े हो रहे हैं फसादियों की वजह से। हिंदू मुसलमान एक है, एक जान है, एक जिस्म के दो हिस्से। यहाँ पे मोहब्बत भाईचारा है हमारा। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि हिंदी है हम, सबसे पहले वतन है हमारा हिंदुस्तान। हमारे यहाँ पे मजहब बाद की बात है, पहले हम हिंदुस्तानी हैं, पहले हम आपस में भाई हैं इस ज़मीन की वजह से। वतन की मोहब्बत नहीं है दिल में तुम्हारे, तो याद रखना जितने भी आपस में फसाद डालते हैं
ये लोग देशद्रोही हैं, ये लोग देश के गद्दार हैं। दूसरों में गद्दारियाँ ढूंढते फिरते हैं, आप अपने चेक करें। ये रिवायत बुखारी के अंदर, ये पहली जिल्द है और पारा नंबर 2 है, किताब उस्सलात, सफ़ा नंबर 244, ठीक है। ये पहली जिल्द। एक और चीज़, पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदकुशी क्या है, फ़ैल हराम। खुदकुशी क्या है? फ़ैल हराम। अब आपको मैं, ये बुखारी की 3री जिल्द है। मैं हर चीज़ इंशाल्लाह जब ये वीडियो अपलोड होगी तो किताबें आपकी स्क्रीन पर होगी, तो आपको ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। जिल्द 3 है, सफ़ा नंबर 787। बड़ी तवील रिवायत है, बड़ी ही लंबी चौड़ी रिवायत है, गुस्ताखी से भरी हुई। जो पहली रिवायत मैंने पढ़ी थी कि रसूल खुदा को खुद ही नहीं पता था कि वो रसूल बन गए, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा हिस्सा कम था, यहाँ पे अगला हिस्सा जो है, इसीलिए ये तवील रिवायत है। ये तवील रिवायत में आपके सामने ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। देखें कौन है गुस्ताख रसूल, किसने आगाज़ किया है रसूलुल्लाह की गुस्ताखी का, कौन कौन मुर्तकिब है, कौन कौन इस जुर्म में शामिल है, और आप किस किस पे लानत करते हैं, ज़रा ये भी देखें। एक को छोड़ते हैं और एक पे लानत करते हैं, तो ये दोगली पॉलिसी आपकी ज़रा देखें। आप आईना सामने रख के, आईना सामने रख के आप देखें कि आप किस इस्लाम के मानने वाले हैं। अगर आप इस्लाम के मानने वाले हैं, उस इस्लाम के कि जो रसूलुल्लाह ने हम तक पहुंचाया, तो वो रसूल तो हर ऐब से बेऐब है, हर खता से मासूम है, वो मासूम है, बल्कि इस्मत इनके तलवों से मस होती हुई फरिश्तों तक पहुंची है। अइम्माए आले अतहार की कदमों की खाक का सदका है कि फरिश्ते इस्मत के दर्जे पे फाइज। अगर उस रसूल के मानने वाले तो ये क्या, आप देखें कि तवील रिवायत है, किताब ताबीर, ख्वाब की ताबीर, ठीक है, किताब ख्वाबों की ताबीर के बयान में पारा नंबर 28 है, किताब ताबीर, जिल्द सोम, सफ़ा नंबर 787। और इसका जो ऑनलाइन बुखारी का जो हवाला है, इंशाल्लाह मैं वो भी साथ साथ कोशिश करूँगा ऐड कर दूँ इस हवाले का, बड़ा ही अहम है। गुस्ताख रसूल आज कल नहीं पैदा हुए, ये पुराने ज़माने के, और हम हर रसूलुल्लाह के हर छोटे बड़े दुश्मन, रसूलुल्लाह के हर छोटे बड़े गुस्ताख पे लानत करते हैं। हम किसी पे रियायत नहीं करते, कोई भी हो अहले बैत का दुश्मन है, उस पे कल भी लानत थी, उस पे आज भी लानत है। रिवायत सुन ले, मैं जल्दी जल्दी पढ़ता जाऊंगा, मैं सनद नहीं पढ़ूंगा, सीधी सीधी रिवायत पढ़ता हूँ। हज़रत आयशा ने फरमाया कि पहले जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही आई, वो यही थी कि सोते हुए आपको अच्छे ख्वाब दिखाई देते थे। वही का आगाज़ ऐसे शुरू हुआ, यानी रसूल खुदा के नाउज़ुबिल्लाह नबी बनने का आगाज़ ऐसे शुरू हुआ। आसान लफ्ज़ों में ये है। उसके बाद आप ख्वाब देखते थे और वो सुबह की रोशनी की तरह साफ साफ नमूदार होता। आप क्या करते, हुर्रा की गार में चले जाते हैं, वहाँ इबादत में मसरूफ़ रहते, कई रातें आप उसी गार में बिस्तर करते और तोशा अपने साथ ले जाते, यानी खाने का भत्ता अपने साथ ले जाते। फिर हज़रत खदीजा पास आते, वो इतना ही तोशा और तैयार करके दे देती। एक मुद्दत तक यही हाल रहा और इसी तरह गुजरी, यहाँ तक कि एक यकायक आप पे वही आ पहुँची। नाउज़ुबिल्लाह, पहले ख्वाब, नाउज़ुबिल्लाह नबूवत का आगाज़, नबी बनने का नाउज़ुबिल्लाह आगाज़ ख्वाब से हुआ, और फिर एकदम से यकायक वही आ पहुँची गार में। आप गार ही में थे कि हज़रत जिब्राईल आए और वो कहने लगे कि पढ़ो। आपने फरमाया नाउज़ुबिल्लाह। मैंने कहा पूरी रिवायत गुस्ताखी से भरी हुई है, क्या नाउज़ुबिल्लाह। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। जिब्राईल कहते हैं पढ़ो, यानी नाउज़ुबिल्लाह जिब्राईल अलैहिस्सलाम रसूल खुदा को पढ़ाने आए। नाउज़ुबिल्लाह, वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो हैदर कर्रार के शागिर्द हैं, वो हैदर के मौला को सिखाने आएंगे। नाउज़ुबिल्लाह। ये
सबसे पहले आगाज़ देखें कि कौन है गुस्ताख रसूल। अपनी किताबें खंगालें आप। ये बार बार किताबें इसलिए दिखा रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई इतना सा क्लिप काट के गलत इस्तेमाल करें। किताबें आपकी, इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ आपकी किताबें, जिम्मेदार आप हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन है गुस्ताख रसूल, किसने आगाज़ किया रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखियाँ करने का। और इस किताब की तारीफ़ क्या है कि जो हक़ तक पहुँचना चाहता है तो वो अल्लाह की किताब के बाद बुखारी पढ़ ले, हक़ तक पहुँच जाएगा। ये देखें कहाँ पहुँचेगा। हमें यकीन है जो इस तरह हक़ तक पहुँचना चाहेगा वो हक़ तक नहीं, जहन्नम में पहुँचेगा। अहले बैत की सीरत के ख़िलाफ़, अहले बैत की तालीमात के ख़िलाफ़ ये किताबें लिखी गई। नाउज़ बिल्लाह, रसूल खुदा की शान में तौहीन आमेज़ रिवायतें अपनी किताबों में छापने वाले आज भी छाप रहे हैं। लिखने वाले तो लिख गए, वो तो अपनी कब्रों में पहुंच गए मर के, लेकिन छापने वाले तो आज भी छापते। तो वही का सिलसिला शुरू हुआ। पहली जो रिवायत मैंने किताब वही से पढ़ी थी, पहली जिल्द, पहला बाब, तीसरी हदीस, उसमें क्या है कि फ़रिश्ता आया, उसने कहा मुझसे कि पढ़। मैंने कहा मैं नहीं पढ़ा हुआ। तो वहाँ पे अल्फाज है कि फ़रिश्ते ने, जिब्राईल ने मुझे दबा दिया, नाउज़ बिल्लाह, हत्ता कि मैं बेताकत हो गया, नाउज़ बिल्लाह। रसूल खुदा, नाउज़ बिल्लाह, क्या लिखा है इसमें कि रसूल खुदा ने कहा कि मेरे जिस्म के अंदर जोर ही ना रहा, उतना ज़्यादा मुझे दबा दिया, नाउज़ बिल्लाह, फ़रिश्ते ने। वो हज़रत जिब्राईल के जो शहज़ादी ज़हरा की दहलीज़ पे बग़ैर पूछे कदम नहीं रखते। अंदाज़ा है भी कि नहीं आपको? ये वही जिब्राईल हैं जो हसनैन करीमैन अलैहिमुस्सलाम का झूला झुलाते हैं। ये वही जिब्राईल अलैहिस्सलाम है जो शहज़ादी ज़हरा की पाक मुबारक तय्यब व ताहिर चक्की चलाते हैं। ये शहज़ादी ज़हरा की चक्की चलाने वाला इतनी नाउज़ बिल्लाह जसारत करेंगे कि वो शहज़ादी ज़हरा के बाबा के जिस्म को इतना दबा दें कि वो बेताकत हो जाए। 3 दफ़ा किताब वही बुखारी जिल्द 1 हदीस नंबर 3 बाब 1 सफ़ा नंबर 103 लिखा हुआ है कि 3 दफ़ा मुझसे कहा फ़रिश्ते ने, मैंने कहा कि नाउज़ बिल्लाह, नाउज़ बिल्लाह, मैं नहीं पढ़ा, मैं नहीं पढ़ा, मैं नहीं पढ़ा। 3 मरतबा फ़रिश्ते ने मुझे इतना दबा दिया कि मैं बेताकत हो गया, मेरे में ज़ोर ही नहीं रहा, नाउज़ बिल्लाह, नाउज़ बिल्लाह। ये रसूल खुदा के, अच्छा ये अभी रिवायत शुरू हुई है, ये आगे देखे फिर क्या लिखा है। मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। आप फरमाते कि जिब्राईल ने ये सुनकर मुझको दबाया, देखे यहाँ पे वो अल्फाज मौजूद है, दबाया कि मैं बेताकत हो गया, फिर छोड़ दिया और कहने लगे कि फिर पढ़ो। उन्होंने कहा फिर मैं नहीं पढ़ा हुआ, नाउज़ बिल्लाह, उसने फिर मुझे दबा दिया, फिर छोड़ दिया और कहने लगा फिर पढ़ो। मैंने कहा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, नाउज़ बिल्लाह, नाउज़ बिल्लाह। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि मैंने मेरे महबूब को इसलिए तुम में भेजा ताकि वो तुम्हें किताब व हिकमत की तालीम दे। नाउज़ बिल्लाह, नाउज़ बिल्लाह, जो रसूल पढ़ा लिखा नहीं है वो पढ़ाएगा कैसे? वो तज़किया नफ्स कैसे करेगा जब नाउज़ बिल्लाह खुद ही नहीं पढ़ा? आप देखें किस किस्म की तौहीन की है रसूल खुदा के बारे में इन लोगों ने। अगली रिवायत, अच्छा अगले अल्फाज, उन्होंने दबाया दोबारा मुझको और खूब दबा के, इतना दबाया कि मैं बेताकत हो गया, फिर छोड़ दिया और कहने लगे पढ़ो। मैंने कहा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तीसरी बार फिर खूब ज़ोर से दबाया कि मैं बेताकत हो गया, नाउज़ बिल्लाह। कहने लगे अपने मालिक के नाम से पढ़ो जिसने हर एक चीज़ पैदा की, यानी सूरह इकरा पढ़ाई, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयतें सुनकर उस गार से लौटे और आपके मूंढों के गोश्त डर के मारे फड़क रहे थे। जब कोई डरता है बंदा तो कैसा फड़कता है, नाउज़ बिल्लाह लिखा है कि डर के मारे, नाउज़ बिल्लाह, नाउज़ बिल्लाह, रसूल खुदा डर के मारे फड़क रहे थे। उसके बाद नाउज़ बिल्लाह हज़रत खदीजा पास आई और उनसे कहने लगे कि मुझको कपड़ा उड़ा दो, कपड़ा उड़ा दो। लोगों ने आपको कपड़ा उड़ा दिया। जब आपका डर नाउज़ बिल्लाह जाता रहा तो हज़रत खदीजा से फरमाने लगे कि खदीजा मुझे क्या हो गया है, अपना सारा हाल बयान। रसूल खुदा ने फिर अपना सारा हाल बयान किया कि गार में मेरे साथ क्या हुआ, फ़रिश्ता आया, नाउज़ बिल्लाह मुझे दबा दिया, मैं डर गया, वही आई, वगैरह वगैरह। उन्होंने सारा हाल सुना। खदीजा मुझे क्या हुआ, अपना सारा हाल बयान किया। फरमाने लगे कि मुझको अपनी जान जाने का डर है, नाउज़ बिल्लाह, रसूल खुदा कह रहे हैं मुझे अपनी जान जाने का डर है। ये सुन के हज़रत खदीजा ने कहा खुदा की कसम ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता।
कि आपकी जान चली जाए या कोई आपकी जान के पीछे पड़ गया हो। आप खुश रहें, अल्लाह आपको कभी ख़राब नहीं करने का। हमेशा सच्ची बात कहा करते हैं, लोगों के बोझ यानी कर्ज़े अपने सर ले लेते हैं, मेहमान की खातिर तवाज़ो करते हैं यानी उनकी देख रेख करते हैं, हर एक मामले में हक बजानिब रहते हैं। फिर ऐसा हुआ कि खदीजा आ हज़रत को अपने साथ लेकर अपने चचाज़ाद भाई वर्का बिन नौफिल के पास पहुँची। उनके चचा के बेटे ये कौन थे, अब आगे देखें। उनके वालिद हज़रत खदीजा के वालिद खुवैलद के भाई थे, यानी ये चचाज़ाद भाई थे हज़रत खदीजा के, वर्का बिन नौफिल। वर्का जाहिलियत के ज़माने में बुत परस्ती छोड़ कर नसरानी हो गए थे, यानी वो ईसाई हो गए थे, और अरबी लिखा करते थे। इंजील मुक़द्दस में जो अल्लाह को मंजूर होता अरबी में तर्जुमा किया करते, यानी इंजील को वो अरबी में तर्जुमा करके लोगों तक पहुँचाते थे। और बड़े बूढ़े होकर अंधे हो गए थे। और खैर खदीजा ने उनसे कहा कि भाई ज़रा अपने भतीजे की कैफियत तो सुनो। तो उन्होंने पूछा कि भतीजे सुनाओ, अपनी कैफियत सुनाओ। वो जो हाल था पिछला कि मेरे पे वही आई, फरिश्ते ने मेरे को दबा दिया, नाउज़ बिल्लाह मैं डर गया। तो वर्का ने कहा कि हाँ ये तो वही फरिश्ता है जो हज़रत मूसा पे उतरा था। हाय हाय, काश मैं तुम्हारी पैगम्बरी के ज़माने में जवान होता, काश मैं उस वक्त तक जीता रहता जब तुम्हारी कौम के लोग तुमको निकाल बाहर करेगी। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाय मैंने क्या कसूर किया कि क्या मेरी कौम वाले मुझको निकाल देंगे। यानी रसूल खुदा को पता ही नहीं कि वो रसूल बन चुके, नाउज़ बिल्लाह। ये गुस्ताखी भरी हुई ये रिवायत, ये मैं सिर्फ आपको 2-3 झलकियाँ दिखा रहा हूँ। ये किताबें आप पढ़ें, आपको पता चलेगा किस तरह से इसमें बवाल है। नाउज़ बिल्लाह, शान रिसालत में कितनी बदतरीन गुस्ताखियाँ। खैर अगर मैं उस वक्त तक ज़िंदा रहा, मैंने ये दिन पाया तो तुम्हारी बहुत ज़ोर के साथ मदद करूँगा। उसके चंद ही दिन के बाद वर्का गुज़र गए और वही का आना बंद हो गया। वो जो रिवायत का टुकड़ा जो आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूं, जिसके लिए आपने इतनी तकलीफ़ उठाई, इतना बर्दाश्त किया, अगली रिवायत अब वो है। वही का आना बंद हो गया, वर्का कुछ दिन के बाद वर्का का इंतकाल हो गया और वही का आना बंद हो गया। तो हाँ, हमको ये ख़बर पहुंची कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वही के बंद हो जाने का सख्त रंज हुआ। कई बार आपने रंज के मारे ये चाहा कि पहाड़ की, नाउज़ बिल्लाह, पहाड़ की चोटी से अपने तईं गिरा दे। आप जिस किसी पहाड़ की चोटी पर इस इरादे से चढ़ते तो जिब्राईल नमूदार होते और कहते हाय कोई ऐसा करता है, तुम तो अल्लाह के सच्चे पैगंबर हो। ये हाल देखकर आपको एक गोना करार आ जाता और कुछ तसल्ली हो जाती। इसी तरह आगे लिखा है कि कई बार जब वही रुक जाती तो नाउज़ बिल्लाह नकल कुफर नबाशद, रसूल खुदा पहाड़ की चोटी पे खुदकुशी आत्महत्या करने के इरादे से चढ़ते और फरिश्ता बार बार आ जाता, ओहो आप ऐसा करते हैं, कोई ऐसा करता है, आप तो अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि क्या लिखा है इसमें, रसूल खुदा नाउज़ बिल्लाह खुदकुशी, यानी क्या लिखा है कि रसूल खुदा हराम काम की तरफ नाउज़ बिल्लाह अपने कदम को बढ़ाते थे। एक मर्तबा नहीं, कई बार। कौन है ये गुस्ताख? रसूल खुदा के कौन गुस्ताख है? ये आजकल के तो जानते भी नहीं रसूल खुदा कौन है। ये कौन है कि जिन्होंने रसूल खुदा की सीरत पे और आपसे हदीसें ले लेके किताबें इतनी बड़ी छापी है? क्या लिखा है इसके अंदर नाउज़ बिल्लाह? क्या ये सीरत रसूलुल्लाह की? क्या ये शान रसूलुल्लाह की? क्या ऐसे कोई बंदा हक़ तक पहुँचेगा? यकीनन अगर कोई इसके ज़रिए से हक़ तक पहुँचना चाहेगा, हक़ एक तरफ वो सीधा जहन्नम में पहुँचेगा। ए बुखारी, ठीक है। अब एक हवाला, उसके बाद आखिरी हवाला, 2 हवाले आखिर में रह गए। अब ये देखें गुस्ताख कौन है, रसूल खुदा का कौन गुस्ताख है? एक तो लिखने वाला, दूसरा वो जो आगे काम अंजाम दे रहा है, लोगों को बातें सुना रहा है। अब आखिरी वक्त में रसूलुल्लाह की वसीयत, मुमकिन ही नहीं है कि ये बातें हों और ये रिवायत में ना पढ़ूँ। जिल्द 2 है, सफ़ा नंबर 760। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात होने लगी, वफ़ात के करीब। उस वक्त घर में कई सहाबा बैठे थे। आपने फरमाया कि इधर आओ,
मैं तुमको एक किताब यानी वसीयतनामा लिखवा देता हूँ, तुम उस पर चलते रहो तो कभी गुमराह न होगे। ये सुनकर कोई, और नाम आगे लिखा है ब्रैकेट में हज़रत उमर, ये सुनकर हज़रत उमर कहने लगे कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो बीमारी की सख्ती हो रही है, नाउज़ुबिल्लाह, आप पे बुखार की सख्ती तारी है, नाउज़ुबिल्लाह, और तुम लोगों के पास अल्लाह की किताब यानी कुरान तो मौजूद है, हमको अल्लाह की किताब बस करती है, काफ़ी है। रसूलुल्लाह की नाउज़ुबिल्लाह तहरीर की ज़रूरत नहीं है, हमें अल्लाह की किताब काफ़ी है, बस काफ़ी है, हमको अल्लाह की किताब बस करती है। उस घर वालों में झगड़ा होने लगा। अब घर वालों में झगड़ा होने लगा। कोई कहता था कि लिखने का सामान लाओ और किताब लिखवा लो, अच्छा है तुम उस पर चलो तो गुमराह न होंगे, और कोई कुछ कहता था कि किताब लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। जब झगड़ा बहुत हो गया, बकवास होने लगी, तो आपने फरमाया कि चलो उठो। अब्दुल्ला ने कहा कि इब्ने अब्बास कहते थे कि हाय मुसीबत, वाह मुसीबत, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बक बक और इख्तलाफ करके ये किताब लिखवाने ना दी गई। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने फरमाया कि लोगों ने इतनी बकवास शुरू कर दी, इतना चिल्लाना और शोर मचा दिया, बवाल खड़ा कर दिया कि बक बक करके लोगों ने रसूलुल्लाह को तहरीर न लिखने दी। कौन था ये बक बक करने वालों में सबसे पहला? वो हज़रत उमर थे। कौन हुआ गुस्ताख रसूल? क्या ये रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी नहीं है कि रसूलुल्लाह, अल्लाह का रसूल तहरीर मांग रहा है और तुम नहीं देते? अल्लाह का रसूल तुमसे जब मांग रहा है तहरीर, तुम नहीं देते। अब देखें आखिरी हवाला, इस बुखारी, इस मुस्लिम के ऊपर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे आयत लिखी है, मुस्लिम, पहली मुस्लिम जिल्द 1 है, यहाँ पे एक आयत लिखी है, वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। रसूल जो तुम्हें दे वो ले लो, जिससे तुम्हें रोके उससे रुक जाओ। रसूल ने हुक्म दिया कागज़ कलम दो, क्यों ना दिया गया? कौन बना कुरान का मुनकिर? ना करना बात अलग है, मुनकिर कौन बना? तो भाई वो तो तुम्हारे खलीफा, झगड़े वाली बात नहीं है। जिसने शान रसूल में गुस्ताखियां लिखी वो तुम्हारा इमाम, जिसने रसूलुल्लाह को कागज़ कलम ना दिया वो तुम्हारा खलीफा, और जिसने रिसालत में आपको अपने बच्चे रसूलुल्लाह की जगह पे लिटा के रसूलुल्लाह की हिफाजत की, वो अबू तालिब काफिर है। जिस मुख्तार ने अहले बैत रसूल को, करबला के उजड़े हुए काफिले को, जिनकी मुस्कुराहट करबला के दबते हुए मैदान में दफन हो गई, उनके चेहरे पे मुस्कान लाने वाले मुख्तार को तुमने काफिर कह दिया। और यहां पे जो गुस्ताखी पे गुस्ताखी लिखे जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं, बके जा रहे हैं, वो कहीं तुम्हारे इमाम है, कहीं तुम्हारे हादी है, कहीं तुम्हारे खलीफा है। इंसाफ करो मुसलमानों, कलमा रसूल का पढ़ते हो। अगर रसूलुल्लाह की इज्जत के तुम मुहाफिज बनने के दावेदार हो तो सबसे पहले इन पे लानत करके दिखाओ कि जिन्होंने नाउज़ुबिल्लाह सरासर रसूलुल्लाह की तौहीन में बातें लिखी है। और ये सिर्फ मैंने आयत पढ़ने के लिए नहीं एक किताब उठाई, एक और हवाला है इसके अंदर जो बर्दाश्त के बाहर है। कौन करता है ये गुस्ताखियाँ? आखिरी हवाला, और मैं आपकी ज़हमत को तमाम करना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सफ़ा नंबर 346, आप बाब का नाम सुने, कुफ्र पर मरता है वो, उसका अंजाम जहन्नम है। ये बाब का नाम, जो कुफ्र पर मरेगा वो जहन्नम में जाएगा। अब आगे रिवायत क्या? रिवायत के अल्फाज बड़े सख्त हैं। देखें, इससे बड़ी तौहीन रिसालत नहीं हो सकती। जितने भी है तौहीन रिसालत में बात कहने वाले, हम उन सब पे लानत करते हैं। जितने भी है तौहीन रिसालत पे बातें लिखने वाले, हम उन सब पे लानत करते हैं। रिवायत के अल्फाज सुने क्या लिखा है कि अनस से रिवायत है कि एक शख्स ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप कहाँ है? मुस्लिम जिल्द 1 हदीस नंबर 500। और यहाँ पे वो मैंने इंटरनेशनल जो नंबर है मैं उसके लिहाज से बताया, यहाँ पे रकम नंबर नहीं दिए हुए, यहाँ पे सीधी एक के बाद एक रिवायतें लिख दी गई।
सफ़ा नंबर 346 किताबुल ईमान और जिल्द 1 है, ठीक है। और इंटरनेशनल अगर आप चाहें नंबर इस्लाम 360 में अगर आप ढूंढना चाहें, मुस्लिम किताब खोलें और हदीस नंबर 500 सर्च करें, आपको वो रिवायत मिन्नो अन यही अल्फाज के साथ आपके सामने होगी। लिखा है, अनस से रिवायत है कि एक शख्स ने पूछा, या रसूलुल्लाह मेरा बाप कहाँ है? आपने फरमाया दोज़ख में। बाप का नाम क्या था? क्या है बाप के जो कुफ्र की मौत मरे वो जहन्नम में जाएंगे। क्या सवाल किया एक शख्स ने कि या रसूलुल्लाह मेरा बाप कहाँ है? क्या फरमाया रसूलुल्लाह ने? दोज़ख में। नाउज़ बिल्लाह नाउज़ बिल्लाह नाउज़ बिल्लाह, नकल कुफर कुफर नबाशत। जब वो पीठ मोड़ कर चला तो आपने उसको बुलाया और फरमाया नाउज़ बिल्लाह। अल्फाज बड़े सख्त है, मेरी हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन चूँकि हक वाज़े करना है कि कौन है गुस्ताख, ये तो नहीं जानते ये लोग, ये सरस्वती जैसे मलून लोग तो नहीं जानते रसूलुल्लाह कौन है, लेकिन ये लोग इमाम माने जाते हैं। देखें क्या नाउज़ बिल्लाह लिखा है कि जब वो पीठ मोड़ कर चला तो आपने उसको बुलाया और फरमाया नाउज़ बिल्लाह कि मेरा बाप और तेरा बाप दोनों नाउज़ बिल्लाह जहन्नम में, नाउज़ बिल्लाह। किताबुल ईमान। ये कौन है? ये गुस्ताख लोग। कौन कर रहा है गुस्ताखी पे गुस्ताखी और तौहीन पे तौहीन? ये तो मैंने पढ़ दी, जो मैं पढ़ पाता। ये किताब मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ, जामे तिर्मिज़ी, इसका बाब जो है तहारत का चैप्टर सिर्फ आप खोल के देख लें, आप अकेले में भी पढ़ के शर्मसार हो जाएंगे। ऐसी घटिया बातें नाउज़ बिल्लाह रसूलुल्लाह के ताल्लुक़ से लिखी हुई है, इतनी गिरी हुई बात है। कैसे लोग हैं, इन्हें लोग ज़माना इमाम मानता। कितनी गिरी हुई सोच है इन लोगों की रसूलुल्लाह के ताल्लुक़ से। सिर्फ किताब बाब तहारत इस पे पढ़ लो और मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये मैं यहाँ पे वो बातें अंदाज़ा लगा लें आप कि वो किताब खोल के मिंबर पे पढ़ने के काबिल नहीं है। ऐसी रिवायतें हैं, और वो भी किसके बारे में? रसूलुल्लाह के बारे में। मिंबर पे पढ़ने के काबिल नहीं है, किताब में लिखी हुई है। नाउज़ बिल्लाह। ये किसी को तौहीन रिसालत नहीं नज़र आएगी, ये तौहीन करने वाले नज़र नहीं आएंगे। सिर्फ यही तौहीन नहीं, अहले बैत के घर को आग लगाना ये भी तौहीन रिसालत है। खिलाफत की मसनद पे अहले बैत को ना बैठने देना ये भी तौहीन रिसालत है। इससे बढ़ के रसूलुल्लाह का जनाजा छोड़ के दुनिया के लिए सकीफ़ा में इकट्ठा हो जाना ये तौहीन रिसालत है, ये तौहीन रिसालत है। हैदर कर्रार के खिलाफ तलवार लेकर मैदान में आ जाना ये तौहीन रिसालत है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जिसने अली से जंग की उसने मुझसे जंग की, जिसने अली को गाली दी उसने मुझे गाली दी। मिंबरों पे खड़े रह के नाउज़ बिल्लाह हैदर कर्रार और ख़ानदान अली को गालियाँ निकालना ये तौहीन रिसालत है, किसी को नज़र नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये तौहीन करने वाले वो हैं जिन्हें ये कहीं इमाम मानते हैं, कहीं इन्हें अपना रहबर मानते हैं, कहीं अपना खलीफा मानते हैं। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, किताबें गवाह हैं आपकी, ये यहाँ पे किताब मौजूद है और कई रिवायतें आपको सुनाई मैंने, और आपके दिल की धड़कनें यकीनन तेज़ हो गई होगी रिवायत सुनने, अल्फाज सुनने से पहले कि क्या अल्फाज होंगे आगे। आप तो सुनना बर्दाश्त नहीं करते। ये कैसे लोग थे जिन्होंने लिख दिया, आज छाप रहे हैं। और क्या लिखा है इस किताब के बारे में कि जो कुरान के बाद इस किताब को जिसने पढ़ लिया वो हक तक पहुंच गया। अब रिवायतें ये मैंने सिर्फ आपको 2-3 झलकियाँ दिखाई है, सिर्फ झलकियाँ हैं। अगर ये किताबें खंगाल के आपके सामने पेश करना शुरू कर दिया जाए तो पता नहीं ये बात कहाँ तक पहुँचेगी। हम अहले बैत के छोटे बड़े हर दुश्मन पे लानत करते हैं। अहले बैत की गुस्ताखी करने वाले पर भी लानत है, अहले बैत का दर जलाने वाले पर भी लानत है। जो अहले बैत का नहीं वो हमारा नहीं। कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।